हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना ट्रायंगल की सीरीज जो जो कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इंफॉर्मेशंस ऑफ ट्रायंगल, कुछ इंफॉर्मेशन ट्रायंगल की हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आए होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जो करेंगे वो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आपको किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन चेक करेंगे। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस ट्रायंगल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम चेक करेंगे कि ये क्या आंसर अपना दे सकता है। ओके, तो थोड़ा जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल हमने अगर स्टार्टिंग में आपने पढ़ा भी होगा तो अच्छे से पढ़ा होगा, तो सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री दोनों पढ़े होंगे। ठीक है, हिंदी में हम क्या सप्लीमेंट्री को कह देते हैं संपूरक, और कॉम्प्लीमेंट्री को हम क्या कह देते हैं, सॉरी हाँ, पूरक। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, राइट, टोटल। और सप्लीमेंट्री जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि जितने भी एंगल है अपने पास, जितने भी एंगल है 1 2 3 4 जितने भी हैं वो सप्लीमेंट्री कब होंगे, जब वो 180 डिग्री के होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री कितने के होंगे, 90 डिग्री का होगा। तो ये चीज ध्यान रखना आप। तो स्टार्ट करते हैं। तो बोला कि क्या बोला कि एंगल Q1 एंड Q2 दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, और Q2 जो है वो 46 मतलब 46 से 2/3 बड़ा है किससे, सॉरी, अपने पूरक कोण से इतना बड़ा है। ठीक है, तो देखो अब क्या बोला है, तो अपने पूरक कोण से मतलब अपने कम्प्लीमेंट्री एंगल से। तो अब देखो आप, तो आप देखोगे जो Q2 है वो बड़ा है अपने पूरक कोण से। अपने पूरक कोण मतलब कि पूरक कोण ये हो जाएगा 90 माइनस Q। ठीक है, 2। ओके, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वो कितना का दिया गया, 46 से 2/3 का। ओके, तो यहाँ से हम 2, यहाँ से क्या करेंगे, 2 क्यूब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 2 क्यूब माइनस 90, ये आपका 46 प्लस 2/3 लिख सकता हूँ इसको। ओके, तो ये 90 उधर जाएगा तो कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, राइट। ये 90 दूसरी साइड जाएगा तो कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 90, राइट। 2 से कट करेंगे, या फिर आप सिंपल सा ले लो, अगर 2 से कट करेंगे, सभी का 2 कट करेंगे तो ये आपका 23 हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। सभी में से 2 को कट किया, ये ऊपर 1 आ जाएगा। तो Q2 कितना का हो जाएगा भाई, 23 और 45 कितना हो जाएंगे आपके 8 और 68 से 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो Q2 का एंगल ही ये आ गया आपका। ठीक है, Q2 इतना हो गया। अब बोला है कि Q1 और Q2 एक संपूरक कोण है, मतलब कि Q1 प्लस Q2 को मिलाया तो ये 180 डिग्री का है, राइट। Q2 की वैल्यू आपको बस दे रखी, Q1 की आ जाएगी 68 1/3 इज इक्वल टू 180। बस कट कर दो आप। एक काम करो, Q1 180 माइनस 68 से 1/3। ठीक है, तो पहले हम 68 को माइनस करते हैं। तो 68 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास है 70 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110 112 से भी कम मतलब 111, तो ये हो गया, और 2/3 ये आपका राइट आंसर दे देगा। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन माइनस करनी नहीं आती तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करें इन टाइप के क्वेश्चन को, तो ये आपका राइट आंसर दे देगा Q1 की वैल्यू। और Q2 पूछ ले तो Q2 की वैल्यू भी आप दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है। तो हमने ये दो स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। ठीक है, बोला कि अगर x 15 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल कम्प्लीमेंट्री होंगे, पूरक होंगे। पूरक आपको पता है 90 डिग्री का होता है।
दूसरे में क्या बोला, अगर y इतना है तो ये इतना है, ये इतना है, तो इन दोनों को मिला के सप्लीमेंट्री होगा, तो सप्लीमेंट्री कितना होता है 180, जो कि संपूरक की जिसे हम बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं कि इन दोनों का प्लस 90 डिग्री बनेगा, तो 4x 4 गुना 15, 4 गुना 15 प्लस 10, और इधर से कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 15 प्लस 5, तो ये तो 20 हो गया, राइट। और दूसरी साइड कितना, 4 पंजे 60 और ये 70 हो गया, तो दोनों को मिलाया तो 90 डिग्री हो गया। तो ये तो आपकी करेक्ट होगी बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं 5 इंटू 14 प्लस 2, इसको प्लस करेंगे 7y से, 7y 7 इंटू 14 प्लस 10, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 14 5 70 72 ये हो जाएगा, प्लस में ये आपका 84 और प्लस सॉरी 7 इंटू 14 होता है 98 प्लस 98 और प्लस 110 करोगे तो ये आपका 108 दे देगा, और 72 और 108 कितना होता है आपका 180 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट होंगे, तो दोनों इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इतना है, ओके, कंप्लीमेंट ऑफ के इतना है, तो आप चेक करोगे तो के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो क्या बोला है कि, तो इसमें जो हम सोल्व करने वाले हैं वो आपका देखो, सिर्फ हमें डिफरेंस से पता चलेगा, क्योंकि हमें जस्ट इतना पता चला है कि के का सप्लीमेंट्री इतना है, तो मतलब सप्लीमेंट्री 180 बना देंगे, तो के प्लस 12m प्लस 4 ये कितना बना देगा आपके 180 बना देगा, ठीक है, राइट। कंप्लीमेंट ऑफ के कितना बना देगा 6, तो के प्लस 6m कितना दे देगा 90 दे देगा। तो हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो इसको बिल्कुल पूरा सोल्व कर दे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो मैं क्या करता हूं कि इसको फर्स्ट को और सेकंड को माइनस कर लेता हूं, या आप अपनी तरफ से सोल्व करें। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि 180 डिग्री का होता है, राइट, और कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 डिग्री का होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना आएगा 90 डिग्री का आएगा। चाहे आप ऐसे सोल्व कर लो, चाहे आप सिंपल से बेसिक लेवल से सोल्व कर सकते हो कि फर्स्ट में से हमने सेकंड को माइनस करना, तो सेकंड को माइनस करें तो ये के से के कट जाएगा, राइट, प्लस माइनस करके, और यहाँ से जो बचेगा 12m प्लस 4 माइनस 6m इज इक्वल टू 90, 6m प्लस 4 इज इक्वल टू 90। m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 86, 6m की वैल्यू कितनी आ गई 86, राइट, 6m की वैल्यू कितनी आ गई 86। तो यहाँ पर हमने क्या पता चला कि k प्लस 6m इज इक्वल टू 90, तो 6m की वैल्यू कितनी है 86, सॉरी ये प्लस का है, इज इक्वल टू 90, और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। आप बेशक सोल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। देखो ये मैं आगे सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर आप m की वैल्यू भी फाइंड आउट करते तो बात भी वही थी, फिर हम m की वैल्यू किसी न किसी वैल्यू इक्वेशन में पुट करते और आपका राइट आंसर दे देते। तो इसका जो आंसर होगा वो अपना 4th C ऑप्शन होगा, तो ये आपका 4 आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लाइन ट्रायंगल लाइन ट्रायंगल से पहले हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो उसके बारे में जानेंगे। लाइन हो गया, एंगल हो गया, ये थ्योरम वगैरह जितने भी है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, और कुछ गिने चुने क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंड कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री, यहाँ पर ऑफ आना था, ठीक है। मतलब कि 40 का सप्लीमेंट्री कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, ठीक है, 40 का। तो बोला कि अगर मैं x कोई एंगल ले रहा हूँ x और प्लस में 40 कर दूं, वो अपना 180 होना चाहिए, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री में कोई एंगल y ले लेता हूँ और y के साथ हम 40 को प्लस करते तो वो 90 होना चाहिए। तो हमें जो चाहिए रेशियो चाहिए तो x बटे y चाहिए, ठीक है, ये चाहिए आपको। तो इसको सोल्व करता हूं, तो मैं यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 140 आ जाएगी, और इधर से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी y की वैल्यू 50 आ जाएगी, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 140 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। बिल्कुल सिंपल था, 14/5 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो थीटा है, थराइस है किससे, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा से। ठीक है, थीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो देखो बोला कि थीटा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, तो सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल थीटा कितना हो जाएगा। तो थीटा के साथ मान लो कोई एंगल एक्स है वो प्लस हो रहा है थीटा के साथ, तभी तो सप्लीमेंट्री होगा। और थीटा का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, थीटा का सप्लीमेंट्री आपको पता चल जाएगा यहाँ से। थीटा का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 180, सॉरी वो जो एक्स होता है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री में भी सेम प्रोसेस है, तो इस कम्प्लीमेंट्री में जो होगा वो कितना होगा, अगर x प्लस थीटा 90 है तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 90 माइनस थीटा आएगी। ठीक है, बोल दिया कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 माइनस थीटा जो है वो थ्राइस है किसका, कम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 माइनस थीटा है और इसका थ्राइस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चेक करने वाले तो 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 270 माइनस 3 थीटा आ जाएगा। 3 को थीटा को उधर ले जाएंगे और 180 को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा और थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 से कट कर दो, 2 से कट करोगे तो ये आपका 45 दे देगा। तो 45 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अभी से समझते चले ताकि आप आने वाले क्वेश्चंस में इनकी वजह से आपको हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये आपको डायग्राम दे दिया गया है, यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, ये एक लेंथ है, बिल्कुल सीधी लेंथ है। ओके, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो इसमें x की वैल्यू दे रखी है। देखो अब ये सीधी लेंथ है, तो सीधी लेंथ कितने की होती है आपको पता होगा, 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पर 7x प्लस 45 के साथ 2x को हम मिला दें तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो यहाँ से 9x प्लस 45 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, राइट। और 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगी ये 135 और x की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कट करोगे तो 15 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 15 आ जाएगी और जो कि कौन सा ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि मेजर ऑफ एन एंगल 18 डिग्री लेस देन मेजर ऑफ इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो इंग्लिश में ये है, तो हिंदी में क्या दिया गया कि ये कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 18 डिग्री कम है, तो कोण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर आप चेक करें कि जो एंगल दिया गया, मान लो एंगल मैंने कोई भी कोण मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, कोई भी कोण थीटा मान लिया, ठीक है, वो जो है वो 18 डिग्री कम है, 18 डिग्री ये कम है। किससे कम है, जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा 90 माइनस थीटा होगा, इससे 18 कम है। ये फॉर्मेशन आपको दे रखी है, राइट। तो ये फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो इसको सॉल्व करना अब सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा माइनस 18, थीटा इधर आ जाएगा इनमें से, तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा आपको पता होगा 72, और 72 है तो 2 से इसको 36 आ जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 36 आ जाएगी। 36 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री
of an angle is 20 degree more than 7 time of original angle। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल दैट पार्टिकुलर एंगल, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। तो क्या बोला देखो, तो एक सप्लीमेंट्री किसी एंगल का सप्लीमेंट्री मेजर किया गया है कि जो एंगल मान लो थीटा ही है, सेम हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, थीटा एक्स वाई जेड आप कुछ भी मानो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको सप्लीमेंट्री का ज्ञान होना चाहिए, संपूरक का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा, यह पर सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। ये क्या कह रहा है, 20 ज्यादा है, 20 ज्यादा है किसके, 7 टाइम ऑफ ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल अपना कितना था, थीटा था, राइट। इसका 7 टाइम में, इसके 7 टाइम में, धीरे धीरे समझेंगे, इसके 7 टाइम में 20 ज्यादा है। लिख लो, उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री अधिक है। 20 डिग्री अधिक है तो इसमें 20 प्लस कर दो बस। इसको फॉर्मेशन बना दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हम एंगल निकालने वाले हैं 7 थीटा माइनस थीटा, थीटा को एक साइड ले जाते हैं तो 8 थीटा यहाँ से 20 को साइड भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 डिग्री, राइट, 20 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि कोई भी ये चीज आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो, पूछा है कि उस पार्टिकुलर एंगल, जो भी हमें एंगल पूछा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको बताना है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालोगे, तो आप देखो, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो बस 90 माइनस थीटा करना, तो 90 माइनस 20 करना है, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, 70 डिग्री। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि सप्लीमेंट्री एंगल किसी एंगल का ए का ये है। ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इतना है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए पूछा है। देखो अब क्या है, दो कंडीशन दी गई है और दोनों का हमने सिंपल सा यूज करना है। तो आपको देखो कि 180 माइनस ए, सप्लीमेंट्री ऑफ ए जो हो जाएगा वो 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी, 12x प्लस 6 दे रखी है, राइट। या फिर आप कह सकते हो कि जो a प्लस 12x प्लस 6 जो होगा 180 के बराबर होगा, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों को मिला के अपना 180 आया है, राइट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए इतना है, तो यहां से आप कह सकते हो 90 माइनस ए कितना है, 2x। ओके, तो सेम प्रोसेस हमने जो कुछ पिछले क्वेश्चन में किया था, तो वही प्रोसेस हमने इस क्वेश्चन में लगानी। तो उस क्वेश्चन में हम चेक क्या किया था कि इसको मैंने फर्स्ट मान लिया था, इसको मैंने सेकंड मान लिया था। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो ए से ए कट जाएगा आपका, और तो 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इजिकल टू 12x प्लस 6 माइनस 2x हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से 90 इजिकल टू 12x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 10x, राइट, प्लस 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 10x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 84 आ जाएगी, और x की वैल्यू जो आ जाएगी 8.4 आ जाएगी, राइट। इतना आपको पता लग गया, राइट। तो अब हमें पता है कि 90 माइनस ए इजिकल टू 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू इतनी है, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 16.8 हो जाएगी। ठीक है, तो बस आपको ए की वैल्यू निकालनी है। तो 90 माइनस ए इजिकल टू 2x की वैल्यू कितनी, 16.8 है। ए को इस साइड ले जाओ ना, 16.8 को दूसरी साइड ले आओ, चेंज कर दो प्लेसेस, इजिकल टू ए। तो इसको सोल्व करोगे तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 73.2 आपके ए की वैल्यू दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आप कैसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखो अब थोड़ा मुश्किल मुश्किल चल रहे हैं। तो बस आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था, पीडीएफ का, सॉरी। तो हमने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन इसमें थे 9 या 10 जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन थे, तो हमने सभी को सॉल्व करने की कोशिश की और उम्मीद करता हूँ कि हर एक स्टेप आपको समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।